हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजी सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है पुट रेशियो बैक स्प्रेड। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सबसे पहले मेरी नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलो देखते हैं क्या है ये स्ट्रैटेजी। ये जैसे मैंने बताया कि पुट रेशियो बैक स्प्रेड। पुट मीन्स जब अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जा रही है तो आप पुट बाय करके प्रॉफिट बनाते हो, बट उसमें आपका रिस्क अनलिमिटेड होता है और रिवॉर्ड भी अनलिमिटेड होता है। इस स्ट्रैटेजी में आपका रिवॉर्ड अनलिमिटेड होगा और रिस्क आपका लिमिटेड होगा। चलो देखते हैं। ये एक बेरिश स्ट्रैटेजी है। मैंने जैसे बताया कि ये आपको लगता है कि अगर मार्केट नीचे जाने वाली है तो इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करके एक बहुत अच्छा रिटर्न आप कमा सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है मैं आपको स्क्रीन पे बताऊंगी। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। ये स्ट्रैटेजी आपको लग रहा है कि मार्केट बेरिश है तब इस स्ट्रैटेजी को आप डिप्लॉय करें। इस स्ट्रैटेजी में आपको प्रॉफिट अनलिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट डाउन साइड मूव होती है, और प्रॉफिट लिमिटेड हो सकता है अगर मार्केट अप साइड मूव होने लग जाए। तब अब लॉस कब होगा? आपको लॉस तब होता है, एक प्री डिफाइंड लॉस होता है जो कि लिमिटेड लॉस है जब मार्केट साइडवेज मूव करती है, तो ये तभी आपको लॉस होगा। अदरवाइज दोनों डायरेक्शन में आपको प्रॉफिट होगा। ये मोस्ट फेवरेबल है जब मार्केट नीचे की तरफ जाए, तब आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके आप एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। तो ये स्ट्रैटेजी इसलिए ये बेरिश स्ट्रैटेजी है। तो मैंने बताया कि अगर आपको लग रहा है कि मार्केट या स्टॉक या इंडेक्स नीचे जाने वाला है तो आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करके एक अच्छा रिटर्न बना सकते हो। और मैं आगे आपको बताऊंगी कि इस स्ट्रैटेजी को आप एडजस्ट करके अपने रिटर्न को किस तरह से सिक्योर कर सकते हो और अपनी इस लॉस को, जो प्रीडिफाइंड लॉस है, इसको आप कम कैसे कर सकते हो, मतलब आप ज़ीरो भी कर सकते हो इस एडजस्टमेंट से। तो मैंने आपको बताया कि एक लिमिटेड स्ट्रैटेजी, ये बेरिश स्ट्रैटेजी है, तो आप इसको किस तरह से डिप्लॉय करेंगे। ये एक पुट रेशियो स्प्रेड है, तो पुट रेशियो बैक स्प्रेड है ये। तो ये रेशियो की तरफ काम करता है। तो 1:2 का रेशियो बना सकते हो। जैसे 1 आपने एक लॉट लिया है तो आपको 2 लॉट पे काम करना पड़ेगा। तो ये स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करना है मैं बताती हूँ। जैसे आपका स्पॉट चल रहा है, सपोज हम निफ्टी का एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज निफ्टी का स्पॉट चल रहा है 24,300 का सपोज स्पॉट चल रहा है, तो आप एक लॉट जो पुट, क्योंकि ये पुट स्ट्रैटेजी है तो हम पुट पे काम करेंगे, एक लॉट पुट का आप सेल करोगे। कौन सा सेल करना है आपको? इन द मनी का इन द मनी का पुट आपको सेल करना है एक लॉट, और सेम टाइम पे सेम एक्सपायरी का 2 लॉट आपको बाय करना है आउट ऑफ द मनी का। आउट ऑफ मनी का 2 लॉट बाय करना है और आपको एक लॉट सेल करना है इन द मनी का। तो आपका 1:2 का रेशियो स्प्रेड बन जाएगा। ये रेशियो है तो ये 1:2 या 2:4 या 3:6 इस तरह के रेशियो पे ही काम करेगी। ये रेशियो स्प्रेड है, इस तरह से आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये बेरिश स्ट्रैटेजी है, तो आप इसको डिप्लॉय कैसे करोगे? एक रेशियो में डिप्लॉय करोगे, बिकॉज ये एक रेशियो बैक स्प्रेड स्ट्रैटेजी है। तो आप 1:2 के रेशियो में डिप्लॉय करोगे, 1:2 के रेशियो में, या फिर 2:4 के या 3:6 के रेशियो में डिप्लॉय करोगे। तो हमेशा आपका, अगर आप 1 लॉट सेल कर रहे हो तो 2 लॉट बाय करना है, 2 लॉट सेल कर रहे हो तो 4 लॉट बाय करना है, अगर 3 लॉट सेल कर रहे हो तो 6 लॉट बाय करना है। इस रेशियो में अगर आप इस स्ट्रैटेजी को बनाते हो तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा अगर मार्केट पे आपका व्यू करेक्ट हो जाता है तो जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, हमारे लास्ट वीडियो में हमने, अगर मार्केट नीचे जा रही है तो हम बेयर पुट स्प्रेड से 1:1 के रेशियो में हमने बनाया था कि हमने एक लॉट बाय किया तो एक ही लॉट में सेल करना है। वो स्ट्रैटेजी हमने सीखी थी, बट ये स्ट्रैटेजी रेशियो में है, उसमें आपको लिमिटेड प्रॉफिट एंड लिमिटेड लॉस हो रहा था, बट इसमें आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है और लिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है अगर आपका मार्केट पे व्यू रॉन्ग होता है तो। और अगर मार्केट साइडवेज रही तो आपको एक प्री डिफाइंड लॉस भी होता है, बट उस लॉस को हम कंट्रोल कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से उस लॉस को कंट्रोल किया जाता है। तो देखते हैं ये स्ट्रैटेजी कैसे होती है। सपोज मैं निफ्टी का एग्जांपल लेती हूँ।
निफ्टी का स्पॉट अगर सपोज निफ्टी का स्पॉट जो है वो चल रहा है मेरा सपोज 24,400 पे चल रहा है, तो मैं इस स्ट्रैटेजी को किस तरह से डिप्लॉय करूँगी। फर्स्ट मुझे सेल करना है एक लॉट इन द मनी का पुट, और बाय करना है सेम टाइम पे सेम एक्सपायरी का बाय करना है 2 लॉट आउट ऑफ द मनी पुट। तो मेरा किस तरह से 1:2 का, अभी हम एक एक लॉट पे ही काम करेंगे, फिर अगर आप इस स्ट्रैटेजी में कॉन्फिडेंस हो जाते हो तो आप लॉट्स को बढ़ा सकते हो। तो अगर आपने सेल किया है एक लॉट इन द मनी का, तो आपको सेम टाइम बाय करना है 2 लॉट आउट ऑफ द मनी का। सेम स्ट्रैटेजी आप इंडेक्स पे बना सकते हो और स्टॉक पे बना सकते हो। तो देखते हैं इसका चार्ट, पे ऑफ चार्ट किस तरह से रेडी होगा। सी, इसका पे ऑफ चार्ट कुछ इस तरह से बन के आएगा। इसमें क्या है, ये आपके 2 ब्रेक इवन पॉइंट्स है। अगर मार्केट नीचे की तरफ चलने लग जाए तो आपको प्रॉफिट, जैसे मैंने बताया, अनलिमिटेड होगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलने लग जाए तो एक लिमिटेड प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट साइडवेज रही तो ये जो साइडवेज है ब्रेक इवन के अंदर रह जाती है मार्केट, तो ये आपका लॉस है। बट इस लॉस को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं एडजस्ट करके। एडजस्टमेंट मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि किस तरह से आप इसको एडजस्ट करके आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। तो आप बने रहिए मेरे इस वीडियो में। तो मैं आपको इसमें एडजस्टमेंट भी आपको मैं सिखाऊंगी। मैं मल्टीपल एडजस्टमेंट आपको बताऊंगी कि इस स्ट्रैटेजी को आप किस तरह से एडजस्ट कर सकते हो। ओके, अब हम सिनेरियो से समझते हैं। अगर मेरा निफ्टी, जैसे मैंने बताया, स्पॉट अगर 24,400 पे चल रहा है, अगर मार्केट ऊपर की तरफ एक्सपायर हुई तो मुझे कितना लॉस प्रॉफिट होगा, नीचे की तरफ अगर एक्सपायर हुई तो कितना प्रॉफिट होगा, अगर बीच में एक्सपायर हुई तो हमें कितना लॉस होगा। चलो हम सिनेरियो से, एक एक सिनेरियो से समझते हैं। इस स्ट्रैटेजी को पहले डिप्लॉय करते हैं। निफ्टी की 24,500 की पुट 1 लॉट, जो कि है मेरी सपोज 184 रुपीज़ की चल रही है, तो मैं उसको एक लॉट में सेल करूँगी। और सेकेंड में निफ्टी की 24,200 का, मैं 300 पॉइंट्स का स्प्रेड बना रही हूँ, तो मैंने 300 पॉइंट्स के नीचे जाकर 24,200 की पुट 2 लॉट बाय करते हैं। अगर सपोज ये चल रहा है मेरा 62 रुपीज़, एक लॉट का प्राइस चल रहा है 62, तो मुझे 2 लॉट बाय करना है। तो ये कितना हो गया, 2 × 62 इज़ 124। तो आपने सेल किया मीन्स आपने प्रीमियम रिसीव कर लिया। 184 पॉइंट्स आपने रिसीव किए और 124 पॉइंट्स आपने बाय किया है, तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा। तो आपने 124 पॉइंट्स दे दिए और 184 पॉइंट्स आपने ले लिए। तो आपने कितना लिया और कितना दिया, तो 1 - 184 - 124 जो कि 60 पॉइंट्स का होता है। तो आपने 60 पॉइंट्स आपको ये प्रॉफिट मिलेगा। तो ये आपका नेट क्रेडिट स्ट्रैटेजी है, तो ये 60 पॉइंट्स आपको क्रेडिट हो जाएंगे। तो आपको मतलब 4,500 का क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये हम निफ्टी पे बात कर रहे हैं, तो 75 का एक लॉट है, तो 75 × 600 इज 4,500 आपका नेट क्रेडिट रहेगा इस स्ट्रैटेजी में। तो ये आपका मैक्सिमम प्रॉफिट आपका अनलिमिटेड होता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चली गई तो ये आपका प्रॉफिट होगा। तो हम सिनेरियो से समझते हैं कि मार्केट अगर एक्सपायरी वाले दिन कौन से कहाँ पे जाकर एक्सपायर होती है, मेरे ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर एक्सपायर होती है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट्स के नीचे एक्सपायर होती है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, और अगर मिडल में जो कि मैंने कहा कि ब्रेक इवन के अंदर एक्सपायर होती है तो मुझे कितना लॉस होगा। फर्स्ट सिनेरियो समझते हैं। सपोज मार्केट मेरी एक्सपायरी वाले दिन जाकर 24,500 की जो मैंने पुट सेल की थी उसके ऊपर जाकर एक्सपायर होती है, सपोज 24,600 पे जाकर एक्सपायर होती है। तो मैंने जो प्रीमियम रिसीव किया था 184, एक पुट का जो प्रीमियम मैंने रिसीव किया था वो 184 प्रीमियम रिसीव्ड माइनस प्रीमियम पेड,
पेड, तो मैंने प्रीमियम रिसीव किया था 184, बट मैंने सेम टाइम पे प्रीमियम पे भी किया था 2 लॉट का, जो कि 62 पॉइंट पर लॉट है, तो मेरे 2 लॉट का कॉस्ट हो जाता है 124 पॉइंट्स। तो ये अगर एक्सपायरी वाले दिन अगर मेरी निफ्टी जाकर 24,600 पे सेटल होता है तो ये दोनों लॉट मेरे ज़ीरो हो जाएंगे, और तो ये जो है ये सारा का सारा मेरा प्रीमियम चला जाएगा। बट मैंने ये भी चला जाएगा बिकॉज मैंने इसको सेल किया है, तो मैंने कुछ प्रीमियम रिसीव कर लिया है, तो 184 पॉइंट्स मेरे ऑलरेडी आ गए हैं, जिसमें से मैं 124 पॉइंट्स दे दूंगी तो मुझे 60 पॉइंट का प्रॉफिट होता है अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाकर सेटल हो जाती है तो, बिकॉज ये प्रीमियम मैंने ऑलरेडी रिसीव किया और ये प्रीमियम मैंने पे किया, तो दोनों ही वर्थलेस हो जाते हैं मेरे एक्सपायरी वाले दिन अगर मेरा ये 24,600 पे जाकर सेटल होता है तो मुझे 60 पॉइंट का जो है ये प्रॉफिट मिलेगा। अब सेकेंड सिनेरियो समझते हैं। अगर मार्केट 24,500 पे एक्सपायर होती है, जो कि मेरी इन द मनी पुट थी जब मैंने इस स्प्रेड को बनाया था, यहाँ पे जाकर अगर मार्केट सेटल होती है तो क्या होगा मेरा, मुझे कितना प्रॉफिट होगा। 24,500 पे अगर एक्सपायर हो रही है मार्केट तो दोनों ही लॉट में आप देखोगे ये मेरी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि मैंने बाय किया था और ये मैंने सेल किया था, तो इसमें भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर आपके 24,500 पे जैसे सेटल होती है मार्केट, या फिर 24,300 पे जाकर सेटल होती है, तो इसमें कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है, जो कि आपके स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस ही आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। तो ये अगर यहाँ पे जाकर एक्सपायर होती है तो इसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, और इसमें ये तो वर्थलेस हो जाएगी बिकॉज ये ऊपर जाकर एक्सपायर हो रही है। तो ये आपका अगर 24,500, तो इस लॉट में भी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो 184 आपको कोई प्रॉफिट नहीं देगी, -124 जो कि हो गई आपकी 60 पॉइंट। तो आपको जो है 60 पॉइंट का ही प्रॉफिट होगा अगर मार्केट यहाँ पे जाकर एक्सपायर होती है तो 24,500 पे। तो इस केस में भी आपको, बिकॉज इन दोनों में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो आपको जितना प्रीमियम आपने रिसीव किया था उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। थर्ड सिनेरियो समझते हैं। अगर मेरे एक्सपायरी 24, अगर मेरी एक्सपायरी 24,400 पे होती है, स्पॉट मेरा जो था 24,400 पे ही अगर एक्सपायरी हो जाती है तो मुझे कितना प्रॉफिट और लॉस होगा समझते हैं। मैंने एक सेल किया था 24,500 की पुट, एक लॉट, इसमें एक 100 पॉइंट की इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है बिकॉज 24,400 पे जाकर मार्केट सेटल हो रही है, तो 100 पॉइंट्स का मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू, बट मैंने 184 पॉइंट्स मैंने रिसीव किए हैं, तो 100 पॉइंट्स का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है मुझे कुछ वो 100 पॉइंट्स मुझे देने पड़ेंगे, तो बचे कितने 84, जो पोर्शन है प्रीमियम का मुझे देना पड़ेगा बिकॉज वो नीचे आकर सेटल हुए, तो 84 पॉइंट्स बचे हैं। नाउ मैंने ऑलरेडी इसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है बिकॉज मार्केट ऊपर है, 24,200 में कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, तो 124 पॉइंट्स मैंने ऑलरेडी लूज कर दिए हैं। तो आपको जो है टोटल कितना आपने लूज किया है, तो आपको -40 पॉइंट्स टोटल आपने लूज किया है, -40 पॉइंट्स, तो आपको 40 पॉइंट्स का यहाँ पे लॉस होगा बिकॉज ये आपके ब्रेक इवन के नीचे आकर एक्सपायर हो रही है। तो आपको लॉस कितना होने वाला है इस समय, इस केस में -40 पॉइंट्स का आपका लॉस होगा एक लॉट पे, ठीक है, जो कि हमारा हो जाता है इस पे 3,000 का मेरा लॉस होता है अगर मार्केट 24,400 पे एक्सपायर होती है तो। अब नेक्स्ट सिनेरियो समझते हैं। अगर मार्केट 24,200 पे एक्सपायर होती है तो मुझे कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। अगर निफ्टी 24,200 पे जाकर एक्सपायर होती है एक्सपायरी वाले दिन, तो मेरी जो निफ्टी की मैंने जो कॉल पुट राइट की थी 24,500 की एक लॉट, उसका प्रीमियम था मुझे रिसीव हुआ था 184। अब मुझमें अगर यहाँ पे एक्सपायर होती है तो इस स्ट्राइक में एक इंट्रिंसिक वैल्यू भी आ गई है जो कि 300 पॉइंट्स की इंट्रिंसिक वैल्यू है, तो मैं
-300, तो ये जो है 184 - 300, बिकॉज 184 ऑलरेडी मैंने प्रीमियम रिसीव कर लिया है, तो मेरा कितना बचा 116, तो -116 पॉइंट्स का मुझे लॉस हो रहा है बिकॉज ये नीचे की तरफ आ गई है। अब अगर ये 24,200 पे एक्सपायर हो रही है, तो एट द मनी पे एक्सपायर हो रही है, तो ये दोनों लॉट का जो है 124 पॉइंट्स वो मेरा ज़ीरो हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी -124 पॉइंट्स पे किया है मेरे पॉकेट से, तो मुझे ये जो हो जाएगा 240 पॉइंट्स का मैक्स पेन है। अगर यहाँ पे 24,200 पे एक्सपायरी होती है, तो मुझे 240 पॉइंट्स का ये मेरा मैक्स पेन है इस स्ट्रैटेजी का, इतना मुझे मैक्सिमम लॉस होगा। अब सपोज मार्केट जाकर नेक्स्ट इसमें देखते हैं, अगर मार्केट 23,800 पे जाकर एक्सपायर होती है, तो आपको उस केस में कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है। 23,800 पे जाकर एक्सपायर होती है, तो मेरे जो 24,500 की पुट जो मैंने सेल की थी, उसमें कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू आ गई है, जो कि है 700 पॉइंट्स की इंट्रेंसिक वैल्यू है, बिकॉज 800 तो 700 पॉइंट्स की इंट्रेंसिक वैल्यू है। बट मैंने ऑलरेडी प्रीमियम रिसीव किया है 184 पॉइंट का, तो 700 पॉइंट्स का इंट्रेंसिक वैल्यू, तो मेरा 516 पॉइंट्स इसमें बचते हैं। नाउ सेकेंड केस में निफ्टी की मैंने 24,200 की 2 लॉट्स बाय की है, तो 24,200 में भी मेरी कुछ इंट्रेंसिक वैल्यू आ गई है, जो कि 400 पर लॉट होती है। तो मेरी 800 जो है इंट्रेंसिक वैल्यू है, बट मैंने ऑलरेडी 124 प्रीमियम पे किया हुआ है 2 लॉट का, तो मेरा 676 अभी इसमें बचता है, जो कि अगर मैं 516 पॉइंट्स निकाल दूँ तो 160 का मेरा इस समय, अगर यहाँ पे मार्केट एक्सपायर हो रही है, तो 160 पॉइंट्स का मेरा इस समय प्रॉफिट होता है पर लॉट का, जो कि हो गया मेरा 12,000 पर लॉट मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से मैंने आपको बताया हर एक सिनेरियो में कि अगर मार्केट 24,500 के ऊपर एक्सपायर होती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा, अगर ब्रेक इवन के अंदर एक्सपायर होती है तो कितना आपको मैक्सिमम पेन होगा, और अगर नीचे की तरफ जाती है तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर और भी नीचे चली जाती है मार्केट, तो जितना इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ते जाएगा आपका प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, बिकॉज आपके इस लॉट में ज़्यादा इंट्रेंसिक वैल्यू आएगी जो आपने बाय किया हुआ है। आपने 2 लॉट बाय की है, तो मल्टीपल्स होंगे वो इंट्रेंसिक वैल्यू, तो आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा।